तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन जनप्रतिनिधियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि जिन्होंने चुनावी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ा और कुछ लोगों के पक्ष में जो है वो चुनावी रुझान आए और जिनको जो है जीत मिली और जिनको जीत नहीं मिली, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों की मैंडेट की बात होती है और जिनको चुनाव में जीत मिली है, मैं समझता हूँ कि वो अपने गाँव, अपनी पंचायत, अपने इलाके, अपने ब्लॉक में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है अच्छा कार्य करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे जो है वो खरा उतरेंगे। और जहाँ तक आपने बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये कह रही है कि अधिकतर पंचायत प्रधान हमारे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा तो पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति की नहीं थी। हाँ, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कुछ जो नेता हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हों या कोई विधायक हैं, वो सब पंचायत प्रतिनिधियों के घर-घर जाके शॉल टोपी जो है वो दे रहे हैं। तो किसी प्रधान के घर में अगर कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा से हो, तो कोई भी जनप्रतिनिधि मना नहीं करेगा। लेकिन शॉल और टोपी देना महज़ ये नहीं हो गया कि जिसने शॉल और टोपी ले ली, तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रधान हो गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो फाइनेंस की जो रिपोर्ट है, उसको पूरे प्रदेश में जो है उन्होंने दिखाया और उसका दिखाने का ध्येय ये था कि सब लोगों को हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण स्तर पर जो आदमी बैठा है, उस व्यक्ति तक ये मैसेज होना चाहिए कि आखिरकार प्रदेश के हालात ऐसे क्यों हैं और जितनी प्रदेश की कमाई है, उससे 3 गुना तो प्रदेश का खर्चा है और ये बात ऐसी नहीं है कि ये हालात कोई कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए। आपको पता है 75,000 करोड़ का कर्जा जो है पिछली सरकार दे के गई। आरडीजी उनके समय में मिलती थी, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी अदायगी के बजाय जो है ऊपर और कर्जा चढ़ा दिया और आज प्रदेश की हालात ऐसी है कि उन सभी कर्जों की मूलधन और ब्याज देने में ही सरकार जो है उसमें लंबित हो चुकी है। और जहाँ तक आरडीजी की बात है वो आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के हक को जो है उन्होंने गला घोंटा है और केंद्र सरकार से बार-बार प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मंत्री हैं दिल्ली में, उनसे भी मिलते रहे और मिनिस्टर से भी मिलते रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी मिलते रहे, यहाँ तक कि मोदी जी से भी मिले। और जब प्रदेश में आपदा आई तो मोदी जी ने जो है वो कांगड़ा जिला में जो है आकर वहाँ पर एक विशेष पैकेज जो है उनकी घोषणा की, लेकिन उसकी आज तक कोई पैसा नहीं आया। स्वाभाविक रूप से जैसे पीएमजीएसवाई की कोई सड़क आती है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो तो हिमाचल प्रदेश का अपना हक है। उस पे अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम दे रहे हैं, हमने उसको दिया है, तो वो हमारा हक है, उसका लेना हमारा हम मिलना जो है वो हमारा एक हक है, उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं प्रधानमंत्री जब किसी बात को कह के गए हैं, तो उसका रिलीफ पैकेज जो है वो आज तक नहीं आया। और जब डिजास्टर हुआ तो गग्गल एयरपोर्ट पे जो है सब लोगों के साथ मिले, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, वहां पर उन्होंने एक पूरी घोषणा की, उसके बाद पंजाब में जो जाके जो है घोषणा की। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां जिस प्रदेश में नहीं है, वहां वहां जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है अपनी द्वेष की भावना रख रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि उनसे आग्रह है कि जो उन्होंने एक पैकेज दिया था, कम से कम उसको भेजें। कुछ विभाग में और खेल विभाग में हमने सरकार को जो है इसकी रिपोर्ट दी है और अभी पीछे हाल ही में हमने अपने विभाग की जो है एक मीटिंग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और उसमें जो भी हमारी खाली हैं, कुछ बैच वाइज हैं, कुछ हमारी फ्रेश रिक्रूटमेंट होनी है और उसके ऊपर जो है वो हमने कार्रवाई करवाई है। अभी 200 एएमओस की जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी, लेकिन कुछ हालात आर्थिक प्रदेश के ठीक नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कमीशन को लेटर जो है वो भेजा जा चुका है और जल्द ही उनकी भर्ती भी जो है निश्चित रूप से कमीशन के द्वारा जो है वो की जाएगी। और खेल विभाग में भी अभी हमने कुछ आउटसोर्स पे जो है पद भरने जा रहे हैं और जल्द ही जो है उनको भी भर दिया जाएगा। व्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोई हमारे समय में इतनी खराब हुई है, बल्कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था है उसको लगाम लगाने के लिए, जैसे चिट्टा जो है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं।
सब डिवीज़न लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमारे यहाँ लेवल पर जो है हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, मैराथन हो रही हैं, वॉकाथॉन हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भी एक राजनीतिक स्टंट बोलती है। क्या युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, पार्टी कार्यकर्ता अगर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप नशा छोड़ें और इस नशे से बचें, तो क्या ये गलत है? और जो वारदातें हुई हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। पुलिस विभाग उसके ऊपर संज्ञान ले रही है और उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है।